परफेक्ट टेंस। अब इसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, इसमें क्या कह रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कह रहा है पहचान। तो पहचान में कह रहा है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ साथ समय का बोध हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। समझ में आ रही बातें? जैसे राम सुबह से सो रहा है, राम सुबह से सो रहा है। ये आपका जो है बच्चे यहाँ पे राम सो रहा है के साथ साथ सुबह भी आ गया है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर ये बोल दे कि राम सो रहा है तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे सुबह से आ गया, शाम से आ गया, दोपहर से आ गया, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके किस में आ जाएंगी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएंगी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे। देखिए बच्चों, इसमें कुछ फिक्स बोले तो नोट है। इसमें जो है ये आता है सीन से यहाँ लगेगा, ये लगेगा फॉर। समझ में आ गई बातें? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं इसमें कि जो है टाइम का बोध कराते हैं। सीधी सी बात है, इस टेंस में हमने बताया था कि समय का बोध हो तो समय आएगा ही। तो समय क्या होगा, फिक्स हो, अनफिक्स हो, मतलब निश्चित हो, अनिश्चित हो। कैसे पता करेंगे? तो ध्यान दीजिए, सुबह शाम दोपहर, ठीक, ये सब फिक्स है। फिर उसके बाद ईयर नेम आ जाए, कोई भी ईयर नेम हो, ठीक है ना, वो हो जाए। वीक नेम हो जाए, ठीक। अब टाइम आ जाए 2 बजे 3 बजे, ठीक ना, तो ये सब आपके फिक्स हैं, ठीक। लेकिन उसमें देखिए अनफिक्स में बात करें, 2 घंटे 3 घंटे से, ठीक ना, 2 दिन 4 दिन से, या 1 महीने 2 महीने से, ठीक ना, या वर्षों से, ठीक ना, तो ये सब जो है जब तक उसका नाम न दे, ठीक, तब तक वो फिक्स नहीं होगा। समझा? ये अनफिक्स है। तो चलिए इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे अनफिक्स के लिए आपको जो है, अनफिक्स के लिए आपको फॉर लगाना है, और फिक्स टाइम के लिए आपको सिंस लगाना है। फिक्स टाइम के लिए क्या लगाओगे आप, फिक्स लगाओगे, और अनफिक्स टाइम के लिए फॉर लगाओगे। क्लियर हो गया बातें? समझ में आ गई? चलिए देखते हैं, रूल जानते हैं इसके। चलिए देखिएगा प्यारे बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव का डेफिनेशन ही वही है कि जिसमें क्या हो, वर्क का पाया जाना हो, ठीक है, वर्क का पाया जाना हो, वो हमारा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। उसमें हेल्पिंग वर्ब हम बात करते हैं। क्या हेल्पिंग वर्ब मतलब इसका होता है हिंदी में सहायक क्रिया, ठीक, सहायक क्रिया। तो इसमें सहायक क्रिया के रूप में हम हैज, हैव प्लस बीन लगाएंगे, ठीक। अगर वो क्या है, सिंगुलर है, ठीक ना, अगर सिंगुलर है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, हैज बीन। अगर प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, हैव बीन, ठीक ना। ये सिंगुलर, ये प्लूरल। समझ में आ रही बातें? ठीक है। हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन किसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ। हैव बीन किसके साथ लगेगा, प्लूरल के साथ। समझ में आ रही बातें? चलिए रूल देखते हैं। तो रूल सेम है बच्चे, सब्जेक्ट होगा ही, हेल्पिंग वर्ब होगा ही, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, बस बढ़ रहा है तो यही सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। समझ आ रही है? चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखिएगा, कह रहा है मोहन सुबह से रो रहा है। तो रूल क्या है, रूल ये है बच्चे जो लिखा है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ऐसे ही उसका ट्रांसलेशन क्या होगा, इसके अनुसार सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, मोहन, ठीक, वर्ब में हेल्पिंग वर्ब में क्या हो जाएगा, मोहन के अनुसार लगेगा। तब मोहन क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, हैज बीन लगाएंगे, ठीक। वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है, रोना, तो क्या हो जाएगा,
वीपिंग हो जाएगा। फिर अब देखिएगा, अब कब से रो रहा है, सुबह से रो रहा है, तो सुबह क्या है, सिंस बताया था उसके लिए, यानी फिक्स टाइम है सुबह, इसलिए वो क्या लगेगा, सिंस लगेगा, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, मोहन हैज बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कि वे मैदान में 2 घंटे से दौड़ रहे हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा सब्जेक्ट होना चाहिए पहले, तो क्या हो जाएगा, दे। ठीक, अब दे क्या है, ये प्लूरल है, इसलिए क्या लगेगा, हैव बीन। ठीक, अब फिर क्या होना चाहिए, वर्ब, ठीक ना। तो वर्ब क्या है, दौड़ना, तो क्या हो जाएगा, रनिंग। अब कहाँ दौड़ रहे हैं, फील्ड में, तो क्या हो जाएगा, इन द फील्ड। ठीक, फील्ड। अब कब से, 2 घंटे से, तो कौन सा 2 घंटा, कोई फिक्स है आपका नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, वो फॉर 2 आवर। क्लियर। चलिए देखते हैं इसी तरीके से। देखिएगा बच्चों, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में देखिए रूल क्या है, रूल सब कुछ वही रहेगा, बस अंतर ये है कि बीन जहाँ आपने लगाया था उसी के बीच में हमें क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, ठीक है ना। तो देखिएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, और हाँ ध्यान दीजिएगा ज़रा से, ये इसकी बात करें सिंस और फार है या ऑब्जेक्ट की, ठीक है ना। तो कभी कभी सेंटेंस ऐसे हो जाते हैं, ठीक है ना, कि पहले ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है, ठीक है ना, फिर सिंस फार लास्ट में होता है, या तो कभी कभी ऐसा होता है कि भाई जो है कि सिंस फार पहले हो जाता है और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे आ जाते हैं कि जो लास्ट में लगाने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, पहले आप हमेशा जो है कि इसी को लिखिए, ऑब्जेक्ट को लिखिए, फिर सिंस फार लगा के बाकी चीज़ें लिखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो कह रहा है चिड़ियाँ शाम से नहीं चचहा रही हैं, ठीक है ना। चिड़ियाँ शाम से नहीं चचहा रही हैं, मतलब क्या है, चचहाना में शोरगुल जो करती हैं, चिल्लाती हैं, वो चचहाने की बात कर रहा है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, चिड़ियाँ का बोलेंगे द बर्ड्स, ठीक ना, द बर्ड्स। फिर उसके बाद ये बच्चे, चिड़ियाँ प्लूरल है इसलिए प्लूरल के साथ हैव लगाएंगे। फिर उसके बाद नॉट, यहाँ देखिए एक चीज़ छूट गया, तो यहाँ पे बीन लगा दीजिए, ठीक ना। हैव नॉट बीन रूल के अनुसार, ठीक ना, प्लूरल था इसको लगाया, फिर नॉट प्लस बीन, ठीक, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक ना। तो ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, चर्पिंग हो जाएगा ना, चिल्लाना, ठीक ना। सॉरी, वर्ब में, वर्ब नहीं लिखा गया क्या, यहाँ पे वर्ब लिखिए पहले, यहाँ वर्ब हो जाएगा, वर्ब में आईएनजी, ठीक है ना। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वर्ब में आईएनजी यानी चर्पिंग, और फिर उसके बाद चर्पिंग में चचहाना होता है, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद कह रहा है क्या, और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कब से, शाम से, तो शाम फिक्स हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिंस इवनिंग, ठीक है ना। क्लियर। तो इस तरीके से नेगेटिव जो है, नेगेटिव सेंटेंस किसी भी प्रकार से आए, बस प्रयास कीजिए कि इसी रूल पर रख के आप जो है बनाते रहिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, रूल वही रहेगा बच्चे, केवल हैज हैव जो है स्टार्टिंग में हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। देखिएगा कह रहा है क्या, कि क्या राम 2 घंटे से बाज़ार जा रहा है, ठीक ना। क्या राम 2 घंटे से बाज़ार जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम क्या सिंगुलर है इसलिए हैज लगाया, हैज राम, ठीक। और फिर क्या हो जाएगा, देखिए बीन है, बीन लगाया, फिर उसके बाद वर्ब के फर्स्ट वर्ब में आईएनजी, गोइंग टू कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट में, टू मार्केट, और कब से जा रहा है, फॉर 2 आवर्स, ठीक ना, फॉर 2 आवर्स। अब देखिए बच्चे, इसी में अगर नेगेटिव हो जाए
तो नेगेटिव जो है बस यहीं पे नॉट ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉट ऐड हो जाएगा, बाकी सब चीज़ें वो यहीं होंगी। तो देखिएगा जैसे बना सकते हैं, इसी को हम बना दें कि नहीं जा रहा है तो क्या हो जाएगा? हैज राम नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स। ठीक है ना? ये चीज़ हो जाएंगी। क्लियर हुआ? समझ में आ रही बातें? चलिए इंटरोगेटिव सेकंड टाइप से देखते हैं। चलिए देखिएगा इंटरोगेटिव सेकंड टाइप्स जो है, ये सेकंड टाइप होगा। ठीक, देखिएगा रूल क्या कह रहा है, इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन मार्क वर्ड। ठीक है, इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन मार्क वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट बीन प्लस क्या हो जाएगा? वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस ईटीसी प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। एग्जाम्पल में समझिएगा, एग्जाम्पल में वह सुबह से मैदान में क्यों खेल रहा है? वह सुबह से मैदान में क्यों खेल रहा है? तो इसको बनाने के लिए प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम करेंगे क्या, इसका ट्रांसलेशन देखिएगा, इसके अनुसार रूल के अनुसार लिखेंगे। तो रूल क्या कह रहा है? इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन मार्क वर्ड, तो क्वेश्चन मार्क वर्ड क्यों है? ठीक, तो इसका इंग्लिश का हो जाएगा वाई। ठीक है ना? फिर उसके बाद क्या कर रहा है? हैज है मतलब हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही है, तो उसके अनुसार क्या लगेगा? हैज लगेगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट हो गया ही, और फिर उसके बाद वर्ब में आईएनजी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बीन भी होना चाहिए, बीन हो गया। ठीक ना? हैज ही बीन प्लेइंग, ठीक ना, इन द फील्ड, इन द फील्ड कहाँ पे? मैदान में। ठीक ना? वाई हैज ही बीन प्लेइंग इन द फील्ड सिंस, कब से? सुबह से ना, तो सुबह क्या है? फिक्स है, इसलिए क्या करेंगे हम? सिंस मॉर्निंग करेंगे। ठीक ना? चलिए अब इसी को नेगेटिव में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए बच्चे यहीं पे क्या हो जाएगा? नॉट लगा देंगे। क्या लगा के? नॉट लग जाएगा। तो चलिए तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाई क्या हो जाएगा? वाई हैज ही, अब क्या हो जाएगा? यहीं पे नॉट लग जाएगा, नॉट बीन प्लेइंग इन द फील्ड, कब से? सिंस मॉर्निंग। समझ में आ रही बातें? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त हो गया। अब इसी से संबंधित, ठीक, चलिए मैं इकट्ठा चारों रूल अभी लिख देता हूँ, उसको देखिए ज़रा। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से संबंधित कोई भी दिक्कत हो रहा हो तो बस इसी पे आपको जो है सिस्टम वाइज रखते जाइए। ये सारे फार्मूले हैं अफर्मेटिव के, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस ईटीसी, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस ईटीसी। ऐसे ही इंटरोगेटिव की बात करते हैं तो इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस ईटीसी। ठीक है ना? अगर नॉट है तो सब कुछ वहीं रहेगा बच्चे, बस यहाँ पे नॉट हम लगा देंगे, नॉट बीन। ठीक है? सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, बाकी सब रूल वही। ऐसे ही सेकंड टाइप इंटरोगेटिव की बात करें तो इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन मार्क वर्ड। ठीक है ना? मतलब जो क्वेश्चन मार्क होंगे उनके अंग्रेजी बनाना है पहले, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सॉरी पहले ये सिंपल है तो इसलिए बीन लगेगा प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस ईटीसी। लेकिन अगर नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा? यहीं पे सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस बीन, बाकी चीज़ें सब कुछ वहीं। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम आशा करते हैं कि आपको जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ गया होगा।
आप घर पे जो है किसी भी बुक से आप जो है सेंटेंस बनाइए। मेरा दावा है कि ये चीज़ें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ बन जाएगा आपसे, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, इसी तरीके से हम मिलते हैं नेक्स्ट सेंस में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।